संजू सैमसन के बाद अब सीएसके नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर को भी टारगेट करेगी। मिनी ऑक्शन में इन दोनों प्लेयर को भी वो ले लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात सीएसके के एक्स क्रिकेटर और यूं कहूं कि इंडिया के लेजेंडरी स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने कही है। एक इंटरेस्टिंग प्री ऑक्शन प्रेडिक्शन अश्विन ने दी है हम सबके लिए। और मिनी ऑक्शन में सीएसके जो इस वक्त संजू सैमसन के बवाल पर पूरी तरीके से बिफरी हुई है, क्योंकि संजू सैमसन के लिए जडेजा के साथ सैम करन भी दे दिए, लेकिन जिस राजस्थान को दिए हैं उस राजस्थान के पास एक प्लेयर है नीतीश राणा कहा जा रहा है कि उनको रिलीज कर देगी आरआर। नीतीश राणा को उतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया नहीं था और वेंकटेश अय्यर को क्या रिलीज करेगी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, उतना पैसा डिजर्व नहीं करते। ऐसे में जैसे ये दोनों प्लेयर ऑक्शन में आएंगे तो सीएसके इन दोनों को टारगेट करेगी। जी हाँ, मतलब आप एक तरीके से संजू सैमसन को ले रहे हो, एक विकेट कीपर बैटर, आप एक ऑलराउंडर को ले रहे हो वेंकटेश अय्यर, और एक और प्रीमियम बैटर आईपीएल के लिहाज से नीतीश राणा को आप टारगेट कर रहे हो। तो चेन्नई आखिर किस तरीके की टीम बिल्ड कर रही है? ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, तो फिर संजू सैमसन अभी फिलहाल तो कैप्टनसी मटेरियल के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन नंबर 3 के लिए अश्विन का कहना है कि नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर कंप्लीटली फिट बैठते हैं। कह रहा हूं, अगर आपके पास डेवन कॉनवे हैं, अगर आप उनको रखते हो, या फिर आयुष महात्रे हैं आपके पास, शेख रशीद हैं आपके पास, अगर आप उनसे अलग जाते हो तो आपके पास ओपन करने के लिए है। तो यार मैं कह रहा हूं कि वेंकटेश अय्यर की तरफ आपको जाना ही क्यों है? मतलब देखो, अश्विन बहुत बड़े इंसान है भाई, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर महंगा पड़े तो मत, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ओवर प्राइज्ड प्लेयर थे पिछली बार भी। अगर अब भी ज्यादा जाते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं ड्रॉप कर दो, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी टीम है। संजू के आने से आपकी टीम मजबूत हो रही है, आप ओपन करवाइए ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन से आप नंबर 3 पर डेवन कॉनवे को खिला सकते हैं, आप आयुष महात्रे या शेख रशीद को नंबर 3 पर खिला सकते हैं, और कई तरीके से टॉप ऑर्डर में आपको उतनी ज्यादा छिड़खानी करने की जरूरत है नहीं। अश्विन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देखो, सीएसके काफी मजबूत साइड नजर आ रही है, लेकिन सैम करन और रविंद्र जडेजा जाएंगे तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे मैं ये देख रहा हूं कि इन दोनों के जाने के बाद नीतीश राणा ऑक्शन में आएंगे, तो फिर वेंकटेश अय्यर भी आएंगे। सिंपल सी बात है, ये सीएसके के 100% रेडार पे रहेंगे, नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर। अश्विन ने समझाया भी, देखो ये दोनों वो तरीके के प्लेयर हैं जो कि वर्सेटैलिटी को लेकर आते हैं। चिपॉक की कंडीशन जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड है, जो स्पिन को मदद करता है, वहां पर ये दोनों ही प्लेयर कमाल के हैं। स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, उतना चैलेंजिंग है नहीं इन दोनों के लिए। ये दोनों ही सीएसके की जो बैटिंग ऑर्डर है उसको काफी ज्यादा मजबूत करेंगे, जो कि सैम करन, रविंद्र जडेजा के जाने से खाली होगा। संजू सैमसन गायकवाड़ ओपनर आएंगे। नंबर 3 पर अश्विन के मुताबिक नीतीश राणा या श्रेयस अय्यर, डेवाल्ड ब्रेविस, फिर शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, कैमरन ग्रीन नंबर 6 पर जाएंगे। तो ये अश्विन की 11 बैठ रही है, जिसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। और ये भी ऐश ने कहा है कि आयुष महात्रे एक बहुत तगड़ी कमोडिटी है, लेकिन चेन्नई के विकेट जिस तरीके से ऊपर नीचे करती है, स्लो हो जाती है, होल्ड करने लग जाती है, खासकर तब जब आप सेकंड नंबर पर बैटिंग कर रहे हो, तो वहां पर वेंकटेश अय्यर 1 या 2 आपको तगड़ी इनिंग चिपॉक में दे सकते हैं। साथ साथ वो रिवर्स स्वीप और स्वीप कमाल का खेलते हैं। सेम चीज नीतीश राणा की है, जो कि शॉर्टर साइड को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बाउंड्रीज को यूज कर सकते हैं। ऐसे में ये दोनों चिपॉक के लिए होम ग्राउंड पर चेन्नई के काफी ज्यादा मजबूत लेकर आएंगे। तो अश्विन का कहना है कि अगर संजू सैमसन ऋतुराज के साथ ओपन करते हैं तो ये एक मजबूत टीम इन दोनों के आने से हो जाएगी। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में अय्यर और राणा के पीछे भी सीएसके को जाना चाहिए? ऑलरेडी संजू सैमसन को आ रहे हो, और देखो मुझे अय्यर का तो कंफर्म है कि केकेआर उनको छोड़ने वाली है। राजस्थान छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी वो एक बात है। 217 रन बनाए थे, 22 का एवरेज था, 4 करोड़ 20 लाख में लिया गया था मेगा ऑक्शन में नीतीश राणा को। लेकिन अय्यर तो भैया 20 के करीब का एवरेज, 11 मैचेस केकेआर के लिए, 23 करोड़ 75 लाख का प्राइस, बहुत खराब है। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताइए, सीएसके की टीम में देखना चाहेंगे वेंकटेश अय्यर और साथ में नीतीश राणा को? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर।